Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है and we have to mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option 2 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3 if assertion is true but reason is false, and option 4 if assertion is false but reason is true. Assertion is given as GnRH is an inhibiting hormone and reason is given as GnRH stimulates the pituitary for synthesis and release of gonadotropin. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड. राइट. साथ ही साथ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. साथ ही साथ ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों फिर ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपने दोनों असर्शन और रीजन को देखेंगे. असर्शन में हमें क्या गिवन है, असर्शन में हमें गिवन है GnRH इज एन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो बच्चों ये हमारा फॉल्स गिवन है. कैसे, अब देखो जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई. अब ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये बच्चों कुछ हॉर्मोन्स जो है इनका प्रोडक्शन करते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सेक्रीशन और उनकी सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं. अब जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं बच्चों ये दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से, एक होते हैं स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. फर्स्ट इज स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो कि किसी भी चीज के सेक्रीशन को स्टिम्युलेट कर देते हैं, और दूसरे होते हैं बच्चों इनहिबिटिंग हार्मोन. दूसरे कौन से होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि किसी चीज के सेक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं. राइट. अब स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बच्चों GnRH, जिसकी फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. राइट. अब ये जो GnRH है ये बच्चों ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी की सिंथेसिस को और उसके रिलीज को स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो गोनाडोट्रोपिन है ये रिलीज होते हैं. राइट. तो GnRH क्या है, ये एक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, लेकिन असर्शन में हमें क्या गिवन है, असर्शन में हमें गिवन है कि ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसलिए असर्शन जो है ये बच्चों फॉल्स हो जाएगा. अब रीजन में हमें गिवन है GnRH स्टिम्युलेट द पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन. तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है. राइट. तो क्वेश्चन में हमारा रीजन जो है ये ट्रू गिवन है, लेकिन जो असर्शन है ये फॉल्स गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4th. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.